अहम बैठक हो रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यपाल कश्यप जी हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। सर, आज जो बैठक हो रही थी, बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई? हमारी पार्टी की रणनीति है कि जनता को राहत दिलाई जाए, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। आज बीजेपी ने जिस तरीके का आताताई निर्णय ले लेके आज जनता परेशान है, महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगार नौजवान पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, एजुकेशन इतनी महंगी कर दी, स्वास्थ्य दवाइयाँ मिल नहीं पा रही अस्पतालों में। तो ये सब चीज़ें मुद्दे हैं। और साथ ही साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से रणनीति बनाई थी कि 24 में बीजेपी चारों खाने चित हो गई उत्तर प्रदेश में, पीडीए के नारे के साथ में, उसी पीडीए के नारे को आगे बढ़ा के 27 में इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि उसने पीडीए का तोड़ निकाल लिया और उसका असर उपचुनाव में देखने को मिला है। वो किस किस का तोड़ निकाले? उनके पास कोई ऐसा वैध हकीम नहीं है, हाँ, जो इसकी दवा कोई पीडीए की ढूंढ के लाया है। हाँ, अब ये पीडीए इनको हटाएगा एनडीए को, और रोक दिया विजयी रथ को मोदी के। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे देश में संदेश चला गया और पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। जिस पार्टी को ये बीजेपी के लोग प्रचार तंत्र पे पैसा खर्च करते हैं, जितना पैसा माननीय अखिलेश यादव जी को रोकने के लिए खर्च करते हैं, अगर इतना पैसा विकास पे खर्च किए होते तो धरातल पे और तस्वीर होती। जितना पैसा वो प्रचार और दुनिया भर की अफवाहें फैलाने में खर्च करते माननीय अखिलेश यादव जी पे, हाँ, उतना पैसा विकास पे लगाना चाहिए। और अब जनता जान चुकी, इसीलिए 24 में माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसी रणनीति बनाई, किसी को कानों कान पता नहीं लगा और इनके मोदी के विजयी रथ को रोक दिया। उसी तरीके से 27 में भी आप देखना कमाल होगा और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश जो है, आशीष पटेल ने भी अब जो है सवाल उठा दिया है एसटीएफ पर। अरे भाई, अभी देखना कौन कौन उठाएगा। ये तो बेईमाने भ्रष्टाचारियों का गैंग है, और गैंग में जब आपसी बंटवारा होगा तो पता लगना कि कितने मंत्री, कोई मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बेईमानी में लिप्त है। आप इनकी जांच करा लो तो सब बेईमानी में लिप्त है। इसलिए अब इनकी बेईमानी को जनता भी जान चुकी है। अब जनता 27 में इनको हटा के दम लेगी। सर, आखिरी सवाल, मिल्कीपुर को लेकर क्या तैयारी है पार्टी की? मिल्कीपुर में जिस तरीके से भगवान राम भी इन बीजेपी वाले को बेईमानों को जान चुके हैं। इन्होंने राम मंदिर के चंदे में भ्रष्टाचार किया, फिर वहाँ जमीन खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार किया, फिर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किया, फिर वहाँ लोगों को मुआवजा नहीं दिया, सड़कें धंस गईं, मंदिर की छत टपकने लगी, लोकतंत्र का मंदिर था उसमें भी बेईमानी की, वो भी छत टपकने लगी, एक्सप्रेस वे बनाया वो बह गया। तो ये सब बेईमानी भ्रष्टाचार का पाप का घड़ा भर चुका, भगवान राम भी जा चुके हैं। इसीलिए तो अवधेश पासी जी को अयोध्या में जिताया है और उत्तर प्रदेश में 43 सीटें दे के समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाया और मोदी के विजयी रथ को माननीय अखिलेश यादव जी ने रोकने का काम किया है। तो मिल्कीपुर में भी भगवान राम के आशीर्वाद से देखना पीडीए जीतेगा। जो है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा घोटाला महाकुंभ का निकल कर आएगा। तो घोटाला तो हो ही है, आप कोई देख तो आइए वहाँ कितना घोटाला हो रहा है कुंभ में। ये कोई धर्म को तो नहीं छोड़ रहे हैं। जब भगवान राम को इन्होंने नहीं बख्शा तो ये किसको बख्शेंगे? और भगवान राम के मानने वालों को नहीं बख्श कर रहे हैं। भाई, हम लोग तो निषाद कौम में पैदा हुए, भगवान राम के साथ में राजा निषाद राज जी थे, केवट था, तो उनका तो आरक्षण तक तो छीन लिया। आज तक हक अधिकार नहीं दिया इन 17 जातियों को। कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरहा, भर, राजभर, इनका आरक्षण जब छीन लिया, जब भगवान राम के चाहने वालों को भी हक अधिकार छीन रहे, तो जनता भी इनकी गद्दी छीनने का काम करेगी। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यपाल कश्यप जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी और समाजवादी पार्टी पूरी रणनीति के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। रही बात मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की, तो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिलेगी। जो अयोध्या की जनता है, जो मिल्कीपुर विधानसभा की जनता है, वो समाजवादी पार्टी के साथ है, पीडीए के साथ है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक, लखनऊ।